नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर विभिन्न संगठन हमेशा जो है आंदोलित रहते हैं। चाहे वो ग्राम रोजगार सेवक हों, चाहे आशा बहुएं हों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हों, जो मानदेय पे नौकरी करने वाले हैं, कहीं न कहीं इस सरकार से हमेशा मांग करते चले आते हैं, अपने मानदेय के लिए के मांग करते हैं। लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। लगातार आप देखेंगे लखनऊ में लोग डटे रहते हैं। जगह जगह जो है प्रदेश स्तर पे और जिला स्तर पे हर जगह जो है इस तरह का जो है इनका आंदोलन चलता रहता है। मेरी मौजूदगी प्रयागराज जनपद में है और प्रयागराज जनपद में ग्राम रोजगार सेवक लोग हैं हमारे साथ और ये लोग भी आंदोलित हैं और इनका आंदोलन काफी अरसे से चल रहा है प्रयागराज में कहें तो। और 11 जुलाई से इन लोगों ने कहे तो शट डाउन कर दिया है। शट डाउन एक मतलब ये है कि इन लोगों ने काम करना बंद कर दिया है और ये लोग अपने मानदेय को लेकर मांग कर रहे हैं। विभिन्न मांगे इनकी हैं, इसलिए हम इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे कि ये आंदोलन आप लोगों का कब तक चलेगा और क्या क्या मांगे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अरुण यादव। मैं ग्राम रोजगार सेवक पंचायत मित्र वेलफेयर एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूँ और प्रदेश में प्रदेश प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। ये आप लोग क्यों, क्या है कि आपकी मांगे कौन सी हैं जो सरकार नहीं मांग पा रही है? कितनी बड़ी मांग है और आप लोग कब से हैं, क्या ये बताइए जरा। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हम सभी कर्मचारियों की आवाज़ उठाने के लिए आपके द्वारा जो पहल की गई। हमारा कार्यक्रम जनपद में लगभग 11 जुलाई से चल रहा है। हमारे यहाँ 2 विकास खंडों में सबसे ज़्यादा समस्या है, बहादुरपुर और सोराव में। बाकी अन्य विकास खंडों में लगभग 4 से 8 महीने का मानदेय बाकी है, वहाँ पे 6 से 14 महीने का मानदेय बाकी है। जबकि हमारा शासनादेश ये कहता है कि ग्राम रोजगार सेवकों को 7788 रुपये नियमित मानदेय और 2212 रुपये ईपीएफ काटा जा रहा है। सरकार के द्वारा हमारा मानदेय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 4 अक्टूबर 2021 को एक एक्सपो गार्डन लखनऊ में कार्यक्रम किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ग्राम रोजगार सेवकों को मानदेय के रूप में 10,000 रुपये मिलेगा। लेकिन कहीं न कहीं अधिकारियों द्वारा छल किया गया। उनके द्वारा हमारा 12% ईपीएफ कटना चाहिए जो हमारा कर्मचारी अंश है और 13% नियोक्ता अंश होता है जो सरकार देती है। लेकिन दोनों अंश हमारे मानदेय से काटा जा रहा है। हमको 25% हमारे मानदेय से काटा जा रहा है। हम लोग कई बार यहाँ जनपद स्तर पे 16 जुलाई को हम लोगों ने खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से शासन को भेजा चिट्ठी कि हम लोगों का ज्ञापन भेजा कि हम लोगों की मांगों को पूरी की जाए, लेकिन अधिकारियों द्वारा उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। 30 जुलाई को हम लोगों ने जिलाधिकारी प्रयागराज को ज्ञापन दिया था और 30 जुलाई के बाद से 1 अगस्त से हम लोग पूर्ण रूप से कलमबंद आंदोलन पर हैं। जनपद में कोई कार्य हम लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा है। उसकी वजह है कि 6 से 14 महीने का मानदेय, एक तो अल्प मानदेय है। आप सोचिए कि 10,000 रुपये अगर सरकार हमको देती या 7788 रुपये देती, मैं तो सरकार से मांग कर रहा हूँ कि हमको 7788 रुपये आप दीजिए। लेकिन इस भीषण महंगाई में हमारे लिए चाय 2 रुपये किलो कर चीनी 2 रुपये किलो कर दीजिए, चाय सस्ती कर दीजिए, सब्जी नमक तेल स्वास्थ्य संबंधी। इस समय जुलाई अगस्त का महीना है, बच्चों की शिक्षा है, फीस है, कापी किताब कलम है। आप बताइए 7788 रुपये मिलना है और वो भी 8 महीने नहीं मिलेगा तो आदमी कैसे काम करेगा। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के हमारा आंदोलन है और जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। उसके लिए हम लोग रणनीति बनाए हैं। कल जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मुलाकात करेंगे पुनः। उन्होंने 1 सप्ताह का समय लिया था कि 1 सप्ताह में आप लोगों की मांगों को पूरा कर दिया जाए। अगर 1 सप्ताह के अंदर हमारी मांगे को पूरा कल नहीं करते हैं तो हम लोग आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ये संगठन का निर्णय है। देखिए, यही तो सबसे बड़ा सवाल उठता है ना कि नेता विधायक सांसद, अभी सुर्खियां आप लोग ने पढ़ा होगा अखबारों में था कि जो है विधायकों की सैलरी बढ़ गई, 2.5 लाख रुपए के आसपास उनके जो भत्ता है जोड़ के मिलने लगा। अब
अपना जब होता है, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो जनता की बात है, जनता के बीच में जो चर्चा होती है कि जब नेताओं के और विधायकों के, सांसदों को अपने पैसे बढ़वाने होते हैं तो कोई जानता भी नहीं, बढ़ जाता है। अब इन लोगों से पूछिए, आप इस महंगाई की दौर में 10,000 रुपए में कितना आप कर सकते हो, कितना अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। तमाम ऐसी परेशानियां आती हैं, बीमारी है, तमाम ऐसी दिक्कतें हैं। 10,000 रुपए में कौन सा परिवार खर्चा चला सकता है, जबकि सब कोई जो जो भी होंगे, पत्नी होंगी, बच्चे होंगे, सबके साथ वही दिक्कत है। हाँ, लेकिन सरकार तो जैसे ठान लिया है कि हमको जो है किसी का मानदेय नहीं बढ़ाना है, चाहे वो ग्राम रोजगार सेवक हों, चाहे आशा हों, चाहे आंगनबाड़ी हों, और सबको जो है, और लोग धरना भी खूब करते हैं। ये लोग आप रोजाना देखेंगे इनका धरना भी होता है, लेकिन सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंगती। भाई साहब, एक चीज हमको ये बताइए, आप ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ग्राम रोजगार जो संघ है आपका, या रोजगार सेवक हैं आप लोग, क्या काम है आप लोगों का? हम लोगों का कार्य होता है ग्राम पंचायतों में जो भी श्रमिक, पंजीकृत श्रमिक है मनरेगा योजना में, उनको रोजगार उपलब्ध कराना। हमारा उद्देश्य होता है कि हम ग्राम पंचायतों में उनके द्वारा अगर कार्य की मांग की गई है तो हम ग्राम पंचायत स्तर पर ही उनको कार्य दें, ताकि वो कहीं बाहर जा कर के काम के लिए परेशान ना हो। उसके लिए उनको 253 रुपये मिलता है प्रति एक दिन के कार्य का जो है, उनको 253 रुपये दिया जाता है, 252 रुपये। तो 252 रुपये उनकी दैनिक मजदूरी है। और वो भी समस्या की घड़ी में आप जान लीजिए कि किसी तीज त्योहार पे उनका पैसा नहीं मिल रहा है। हम लोग काम करा लेते हैं, काम कराने के बाद 5-5, 6-6 महीने तक उनका पैसा नहीं आता है। जब उनका पैसा नहीं आएगा तो वाजिब सी बात है कि सबके लिए समस्या बनेगी। जो 253 रुपये का 252 रुपये पे पैसा पाएगा और वो 2 महीने 4 महीने के बाद काम करेगा, वहीं राजवित्त 14वें वित्त में काम कराया जाता है, 400 रुपये वहीं मजदूरी दी जाती है। तो जो सरकार की नीति है वह दिखावे के लिए है, आम जनमानस के हित के लिए नहीं है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है आपके माध्यम से कि जो भी नीतियां हो वो आम जनमानस के लिए हो, सरल हो, सुलभ हो और उसका लाभ आम जनमानस को मिले, जिससे कि कम से कम हम 252 रुपये में अगर हम दिहाड़ी कर रहे हैं, हमको 15 दिन के अंदर हमारी मजदूरी मिल जाए। गाइडलाइन में है कि 15 दिन के अंदर इनका भुगतान हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज लगभग 7-8 वर्षों में कोई ऐसा तीज त्योहार नहीं होगा जिस समय मजदूरों का पैसा समय से मिल पाया हो। और उनका पैसा नहीं मिलेगा तो सीधा काम मैंने कराया तो हमारे घर पे बैठ जाते हैं, भैया हमको पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों को बहुत सारी समस्याओं से झेलना पड़ता है। तो आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करूंगा कि ग्राम रोजगार सेवकों को कम से कम सम्मानजनक मानदेय मिले। अन्य प्रदेशों में ग्रेड पे योजना लागू है, अन्य प्रदेशों में जो है कहीं 32,000 रुपये है, कहीं 18,000 रुपये है, कहीं 22,000 रुपये है, और यहाँ 7,788 रुपये है। 14 महीने 18 महीने नहीं मिल पा रहा है। हमको तो नहीं लगता कि जो अधिकारी है वो इतने निरंकुश हो गए, सरकार का कोई उन पर लगाम नहीं है। अगर लगाम होता तो अपने कर्मचारियों के हित के विषय में जरूर सोचते कि इनके रोजी रोटी, इनके बच्चे, परिवार का भरण पोषण कैसे हो पाएगा। दूसरा मैं आपसे बताना चाहूँगा, कुछ समाचार पत्रों द्वारा, अभी मेरा लगभग आंदोलन 1 महीने से चल रहा है, कुछ समाचार पत्रों द्वारा ये बताया गया कि कुछ कर्मचारियों पे कार्रवाई हो गई इसलिए कार्य बंद किया गया, अधिकारियों ने गुमराह किया उनको, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पूरे जनपद में किसी भी रोजगार सेवक या किसी भी मनरेगा कर्मचारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, पूरे जनपद में कार्य बंद है। कार्य बंद होने की वजह है कि कर्मचारियों को मानदेय न मिलना। जब कर्मचारी मानदेय नहीं पाएंगे 6 से 8 महीने तक, आप सोचिए मोबाइल आप रिचार्ज कराएंगे, कोई भी रिचार्ज 500 के नीचे नहीं है। हमको 14 महीने से पैसा नहीं मिला, हम कौन से रिचार्ज कराएंगे? कहें गुणवत्तापूर्ण फोटो आप भेजिए, हम कहाँ से भेजेंगे? बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे, ये मान के चलिए कि घुट घुट करके जीना है, जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। हमारा ये मान के चलिए कि ब्लड जैसे निकाला जा रहा हो और इनको भोजन न दिया जा रहा हो, बैठा करके जबरदस्ती कार्य लिया जा रहा हो, शोषण किया जा रहा है। इस ढंग की जिंदगी ग्राम रोजगार सेवक जी रहा है। देखिए, ये सही में आप 10,000 रुपये में कटौती करके 8,000 के आसपास आप देते हैं, उसके बाद वो भी समय से नहीं देते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? विजय चंद्र विश्वकर्मा, मैं संगठन का मंडल अध्यक्ष हूँ।
ग्राम रोजगार सेवक पंचायत मित्र वेलफेयर एसोसिएशन। सचिव के साथ आप लोग काम करते हैं ना? जी भैया। सचिव का कितना वेतन है? वो तो उनका अलग अलग है, जैसे 50,000 है, 1 लाख है। 50,000, 1 लाख। आप लोग गौर करिएगा, जिस सचिव के साथ ये लोग काम करते हैं उनका वेतन जो है 50,000, 60,000, जैसा जो पुराने नए हैं उनका 1 लाख है। लेकिन सरकार को ये नहीं समझ में आता, वही काम आप इनसे लेते हैं और ये लोग जो है 10,000 में काम करेंगे। यही स्थिति शिक्षा मित्रों के साथ भी है। शिक्षा मित्र आज जो है हाशिए पे आ गए हैं, वही स्कूल में पढ़ाएंगे, उसी जिम्मेदारी को करते हैं, लेकिन उनको भी मानदेय 10,000 रुपया दिया जाता है। लेकिन उनके साथ जो कोर्ट का आदेश है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, वो हम लोगों के लिए भी लागू होता है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। ये बहुत ही खेदजनक स्थिति है और हम आपसे, आपके माध्यम से हम ये आशा करते हैं कि हमारी बात सरकार तक पहुंचे और हमारे ग्राम रोजगार सेवकों के हित में सरकार कार्य करे। चलिए, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार नाम है। प्रमोद जी, बताइए कि क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो ग्राम रोजगार सेवक हैं, बीएलओ का भी काम करते हैं, गांव सभा में जितनी है परिवार रजिस्टर या जो है मृत्यु प्रमाण पत्र जितना है, ब्लॉक लोगों से लेके जाना आना सारी काम करते हैं, लेकिन इनको जो है न समय मानदेय मिल पाता है, न समय पर न सम्मानजनक मानदेय मिल पाता है। इसलिए जो है हर आदमी कहीं न कहीं हर आदमी परेशान है और जितने संविदा कर्मचारी हैं सारे संविदा कर्मचारी परेशान हैं और सबसे अधिक परेशानी जो है हमारे ग्राम रोजगार सेवक साथियों के साथ है। परिवार में कितने लोग हैं आपके? हम 6 लोग हैं जो है, दो लड़की हैं, 2 लड़का हैं, जो चारों पढ़ रहे हैं, लेकिन फीस की वजह से सरकारी स्कूल में नाम लिखाए हैं, वहाँ भी किताब कापी हम नहीं दे पा रहे हैं, जिसके वजह से हमारे बच्चे स्कूल बराबर नहीं जा पा रहे हैं और वो सामने जो है दिक्कत खड़ी है जो है। खर्चा वर्चा कैसे चला लेते हैं आप लोग? 10,000 में कहाँ से खर्चा चलेगा इस महंगाई में? खर्चा वर्चा कुछ नहीं चल पा रहा है। हम लोग जो है किसी बड़े लोगों को अधिया खेती होती कर लेते हैं, जिससे गेहूं चावल का व्यवस्था कहीं से हो जाता है और बाकी जो है धन की जो है बहुत दिक्कत है, कमी है। चलिए, देखिए ये दिक्कत मैंने उन चीजों को पूछा जो आप समझ सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, विष्णु स्वर्णकार मेरा नाम है और मैं प्रतापपुर विकासखंड में ग्राम रोजगार सेवक पंचायत वेलफेयर एसोसिएशन का जो है ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। और देखिए, अभी तक जो है जो सरकार के द्वारा हम लोगों को 7788 रुपये भुगतान दिया जाता है, वो भी जब वहाँ से पैसा निर्गत किया जाता है मानदेय के लिए, तो यहाँ हमारे जिले के अधिकारियों के द्वारा या ब्लॉक के कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा ये कहा जाता है कि आपको 3.5% कंटीजेंसी का मानदेय दिया जाएगा। वो भी हम लोगों को पैसा नहीं दिया जाता। जब हम लोग पैरवी करते हैं तो जाइए आप BDO साहब से मिलिए, जाइए आप अकाउंटेंट से मिलिए, तो 7788 रुपये के लिए हम लोग मांग करते हैं। तो मानदेय जब मांगा जाता है तो कहते हैं कि नहीं आपका ये नहीं है, जितना आपने व्यय किया है उसका आपको 3.5% कंटीजेंसी दिया जाएगा। जबकि शासन का ये हवाला है कि हमको प्रतिमाह मानदेय 10,000 रुपये EPF को लेकर के दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ के अधिकारियों के द्वारा ब्लॉक और जनपद के द्वारा 7788 रुपये भी मानदेय हम लोगों को नहीं दिया जाता है। कहते हैं कि प्रशासनिक मानदेय है, आपने जो व्यय किया है आपका उसका जो है भुगतान किया जाएगा। ये सब गलत चीज़ें हैं। जिले के अधिकारियों के द्वारा या ब्लॉक के अधिकारियों के द्वारा हम लोगों को शोषण किया जाता है। अब आप समझिए, विकास से संबंधित हम लोग सारे कार्य करते हैं, चाहे वो पंचायत भवन हो या आंगनबाड़ी का कार्य हो या संपर्क मार्ग हो या नाला बनवाना हुआ हो या सड़क बनवाना हुआ हो, जो भी कार्य है हम लोग करते हैं। वो चुनाव में ड्यूटी हो उसका भी हम लोग निर्वहन करते हैं, लेकिन उसका भी हमको मानदेय नहीं दिया जाता है। चाहे वो विधानसभा में चुनाव में ड्यूटी कर रहे हों या लोकसभा में कर रहे हो या पंचायत में कर रहे हों, तो जब भी हम लोग ड्यूटी करते हैं तो आप समझिए उसका पारिश्रमिक हम लोगों को नहीं दिया जाता है। उसी जगह पे जो भी हमारे कर्मचारी मतदान कार्मिक वगैरह होते हैं सबको पैसा दिया जाता है, लेकिन हम लोगों को पैसा उसका भुगतान नहीं दिया जाता है। तो तमाम सारी समस्याएं हैं। BLO में है, BLO में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आपका क्रॉप सर्वे लगा है, प्रधानमंत्री आवास हो या मुख्यमंत्री आवास हो, जन जन तक हम लोग जो है सरकार की योजनाओं को लाभार्थियों से आच्छादित करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को अल्प मानदेय में जीवन यापन किया जा रहा है किसी ढंग से। बच्चे हैं, 2-2 3-3 बच्चे हैं, हाँ, परिवार में इतना माँ बाप है, दवा है, ये सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो है अब सरकार हम लोगों के बारे में सोच नहीं रही है। यह गंभीर विषय है। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि सरकार जो है हम लोगों की बातों को अमल करे, कुछ न कुछ करे, जिससे हम लोगों का भी भरण पोषण हो सके। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है। ठीक है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार मेरा नाम है। थोड़ा सा बताइए कि आप क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम लोगों को यही निवेदन है
कि हम लोगों का पहले तो जो बकाया मानदेय है वो दे दे, प्लस 3.5% कंटीजेंसी लगाई है हाँ। उसको हटा दे। मतलब पहले खर्चा चलता रहे फिर मानदेय बढ़ाते रहिए। नहीं हाँ, खर्चा तो वैसे भी नहीं चल रहा है, ऑलरेडी 14 महीने से हम लोगों को मानदेय नहीं मिला है। सर अब जितने भी अधिकारी लोग हम लोग को पीड़ित ज्यादा कर रहे हैं। हमारे कहने का ये मतलब है पहले हमारा बकाया दे दीजिए, हमको उस खर्चा वर्चा चलता रहे, मांग आप लोग करते रहे। जी 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 जी। भाई साहब आपका क्या नाम है? रोजगार सेवकों को लेकर सरकार की जो नीयत है वो सही नहीं है। आज रोजगार सेवकों का परिवार जो भुखमरी की कगार पर है, आजादी के इतने वर्षों बाद भी अगर रोजगार सेवकों को सड़क पर रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए क्यों आप कुछ बल लोगों से बात करना चाहते हैं? वीडियो लंबा हो जाएगा, यही है, बताइए। आइए सर, कुछ अपना भी राय रखिए फिर हम समापन करेंगे। मैं चिंतामणि शर्मा, हाँ। ग्राम रोजगार सेवक, जी जी। सुल्तानपुर लोहड़ी। अच्छा। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि मतलब मानदेय जो है 3.5% जो लगाई है उसको हटा दे और कम से कम जो है 25-30 हजार मानदेय दिया जाए, हाँ। जिससे हम लोगों को जीविकोपार्जन हो सके। सही, ये बताया इन्होंने सही में। माननीय न्यायालय का भी वो आदेश था कि हम कहीं देखे थे, पढ़े थे, उनका निर्देश था समान कार्य समान वेतन, न्यूनतम 24,000 रुपए है, भारत सरकार ने दिया है। ये शासन को लागू करना चाहिए सरकारों को, इसलिए कि भीषण महंगाई में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लगभग पूरे प्रदेश में 50 रोजगार सेवक ऐसे हैं जो आत्महत्या कर लिए, और ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि इंसान समझ भी नहीं पाता कि हम परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और आपके माध्यम से इतना कहना चाहेंगे कि अगर हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया तो जनपद प्रयागराज पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगा, और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक संघर्ष से पीछे नहीं हटेगा, संघर्ष जारी रहेगा। चलिए, अरुण यादव, जिलाध्यक्ष ग्राम रोजगार सेवक पंचायत मित्र वेलफेयर एसोसिएशन प्रयागराज, प्रदेश प्रवक्ता उत्तर प्रदेश। देखिए मैं अब वीडियो को समापन करूंगा। मैं कहूंगा कि जो दर्शक हैं देखें, वो भी अपना कमेंट करेंगे। योगी जी, आप जो है थोड़ा सा नौकरशाहों से, आपके जो मुख्य सचिव हैं उनके साथ बैठक करिए और थोड़ा सा आप धरातल चीजों को देखिए। आप भी जमीन से जुड़े थे, आप जो है एक मठ से आते हैं, आप लोग गांव की समस्या आप जानते हैं, विधायक सांसद सब जानते हैं कि आज इस महंगाई में 10,000 5,000 में क्या होने वाला है। तो कम से कम विचार करिए, ये आपके कर्मचारी हैं, ये आपके लिए काम करते हैं, आपके विकास कार्यों का काम करते हैं, और कहीं न कहीं हर सरकार पे, जो भी सरकार रहेगी, इनका योगदान रहता है, इनसे आप काम लेते हैं। तो कम से कम इनका मानदेय और इनकी जो मांगे हैं वो तो माननी ही चाहिए। फिलहाल जो है इस वीडियो में बस इतना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।